गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने किसी रीज़न से आपकी बिजनेस स्टडी की क्लास नहीं ली, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं आपको अपने क्लास ना लेने का रीज़न बताऊंगी। तो आओ हम अब स्टडी पे फोकस करते हैं। जैसे कि हमने बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टार्ट किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले जाना है कि मैनेजमेंट क्या होते हैं। उसके बाद उसके हमने फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर किए। आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हम सब मैनेजमेंट को एक एक पढ़ेंगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम एक बारी समझेंगे। ये आपके सामने एक पिरामिड बना है जिसमें टॉप, मिडिल, लोअर। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वहाँ पे ज़्यादा बढ़कर काम करता है, मिडिल में उससे कम, टॉप में उससे भी कम, मतलब कम लोग जो है टॉप में काम करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, मतलब इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या है? CEO, COO, CMO, CFO, CTO, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CMO मीन्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CFO मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CTO मीन्स चीफ टेक्निकल। वाइस प्रेसिडेंट को हम VCV कह देते हैं। तो अब इसका फंक्शंस क्या है? ठीक है, पहला फंक्शन है फॉर्मुलेट प्लान्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये प्लान्स को बनाती है, फॉर्मुलेट करती है। सेकेंड फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल्स है टेक्नोलॉजी अडेप्शन, मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में देखनी है। टेक्नोलॉजी जो वो आगे से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया से काम होता है, बहुत कम टाइम में। टेक्नोलॉजी पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैन पावर प्लानिंग, कौन से आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स में के लोगों में लड़ाई हो जाती है तो वो उन्हें सॉल्व करने की भी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करता है। फोर्थ पॉइंट है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर एंड सर्वाइवल के बारे में सोचता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल हेड्स, कि मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है हेड्स अलग होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के हेड्स अलग होंगे, डिवीज़न के, एरिया, जोनल, रीजन, इन सब के जो ये हेड अलग होंगे। डिपार्टमेंटल हेड्स में क्या क्या आ जाते हैं इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एक्जेट्रा। ठीक है, मतलब जो सेल्स मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के सोचता है, परचेज मैनेजर जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शनल मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन के बारे में सोचता है, डिविजनल मैनेजर वो डिवीजन के बारे में सोचता है, एरिया मैनेजर एरिया के बारे में सोचता है, जोनल मैनेजर वो जोनल के, रीजनल मैनेजर जो है वो एक पार्टिकुलर रीजन के बारे में सोचता है, पार्टिकुलर रीजन के लिए होता है। तो इसके फंक्शंस क्या है? इंटरप्ट द पॉलिसीज एंड प्लान्स। ये जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को जो है पॉलिसीज एंड प्लान्स को इंटरप्ट करता है। जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था फॉर्मुलेट प्लान्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो उसके बाद जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को समझाता है पॉलिसीज एंड प्लान्स। सेकंड है हायर पर्सोनल फॉर देयर डिपार्टमेंट। हम पहले पर्सोनल के बारे में जान लेते हैं। पर्सोनल एक एम्प्लॉयज़ होता है, एक तो पर्सनल होता है, PERSONAL पर्सनल। तो पर्सनल जो है वो इसमें वर्ड यूज नहीं होगा। पर्सोनल का मीन्स एम्प्लॉयज़ होता है, मतलब हायर पर्सोनल फॉर देयर डिपार्टमेंट के लिए वो जो है हायर पर्सोनल को मतलब हायर करता है। थर्ड है असाइनिंग ड्यूटी। उसके बाद जो है ये मतलब ड्यूटीज असाइन करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें हमारा है अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब ये बात समझ लेनी है कि वर्कर होता है। मैनेजमेंट में जो है वर्कर कभी नहीं आता। जैसे हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। मैनेजमेंट वो कला है कि हम अपने काम को किसी दूसरे आदमी से पूरा करवा सके। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क्स, एक्जेट्रा। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? दे मेक ऑपरेशनल प्लान्स, मतलब कि ये ऑपरेशनल प्लान्स को बनाते हैं। ये सोचते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी कौन सी होगी, कैसी होगी। ठीक है,
सेकंड है वर्कर्स सेफ्टी। ये वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें मतलब मशीन्स वगैरह से काम करते हुए कोई डेंजरस तो नहीं है, उन्हें हर एक सेफ्टी की ध्यान रखनी चाहिए। कोई वर्कर अगर बीमार है तो उन्हें छुट्टी कर देनी चाहिए। ग्रीवियंस मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।